जैसा कि हम खुदा के कलाम में से रूहानी खानदान के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने एक सरमन दिया है मोबाइल और रूहानी खानदान पर। उस सरमन के बाद मुझे पूरे पाकिस्तान से बहुत सारी कॉल्स मौसूल हुई, बहुत सारे मैसेजेस आए। हमारी मिनिस्ट्री के लोगों ने भी मुझे रब्ता किया, बाहर से भी लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि अगर ये कोशिश करें कि ये सिलसिला जो है महीने में 1-2 दफ़ा इस किस्म के सरमन दिया करें, क्योंकि जो नौजवान नस्ल है वो इसकी वजह से तबाह हो रही है और लोगों ने इस बात को बड़ा संजीदा ले लिया और अपने घरों में इसकी मशक करना शुरू कर दिया। बारूक हाशिम मैं खैर मेरा जो सिलसिला है वो ऐसा है कि मैं जब किसी मौजू को शुरू करता हूँ तो मैं उस मौजू को जब तक ख़त्म ना कर दूँ मैं तब तक कोई दूसरा सरमन शुरू नहीं करता, यानी कोई दूसरा मौजू शुरू नहीं करता। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर महीने या हर दूसरे तीसरे हफ्ते में इसी टॉपिक को बार बार छेड़ूं। ये पॉसिबल नहीं है मुझसे होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मौजू भी छेड़ने होते हैं जो तालीमी हैं, जिसमें बाइबल मुक़द्दस की तालीमात जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी बाइबल की तालीम है, लेकिन मुनासब ये है कि जो बिब्लिकल एजुकेशन पाकिस्तान में बहुत गलत समझाई गई है, बताई गई है, उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं 1-2 कोशिश करूँगा कि 1-2 सरमन 3-4 महीने के बाद लाजमी इस किस्म के दे दिया करें। बारूक हाशिम जी, तो आज भी हम एक ऐसे मौजू को सीखने जा रहे हैं जो इसी के साथ रिलेटेड है। आज का उन्वान है घराने को रूहानी कैसे बनाया जाए। घराने को रूहानी कैसे बनाया जाए। बारूक हाशिम, आप सब तैयार हैं जी? आप सब तैयार हैं? बारूक हाशिम, एक खानदान का आगाज मियाँ बीवी से होता है। अगर मियाँ बीवी दोनों अपने अपने हकूक अदा करें तो घराने रूहानी, जिस्मानी और माशी तौर पर तरक्की करते हैं। तो लाजमी तौर पर हमें पहले ये देखना जरूरी है कि मियाँ बीवी के बिब्लिकल फ़राइज़ क्या हैं। मियाँ बीवी के बिब्लिकल फ़राइज़ क्या हैं? बहरहाल आज मैं सिर्फ शौहर या मर्द या बाप के फ़राइज़ बताऊंगा। शौहर या मर्द या बाप के फ़राइज़ बताऊंगा। आज बीवी के फ़राइज़ मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बात बड़ी लंबी हो जाएगी। बारूक हाशिम, तो अगली दफ़ा हम औरतों के फ़राइज़ पर बात करें। तो चलें शुरू करते हैं शौहर के फ़राइज़। अगर बाइबल का नक्शा देखा जाए तो बाइबल शौहर के फ़राइज़ बहुत सख्त और मेहनत तलब बताती है। अगर आप इफसियों 5 बाब आयत नंबर 23 पढ़ें तो यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि शौहर बीवी का सर है। शौहर बीवी का, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। आमीन। लफ्ज सरबरा फारसी अगर आप मुहावरा देखें तो ये सर बा रा से बनता है। सर बा रा से बनता है। लफ्जी जिसके मायने हैं रस्ते पर अहम शख्स, रस्ते पर अहम शख्स या राह पर ले जाने वाला रहनुमा, राह पर ले जाने वाला। सरबरा किसी भी ओहदे पर फाइज आला ओहदेदार को कहा जाता है। किसी कबीले, मुल्क, कौम या अदारे के सरदार या सदर को भी सरबरा कहा जाता है। मुख्तसर यह कि किसी अदारे का बड़ा सरदार या रहनुमा। बारूक हाशिम जी, यह है सरबरा के मायने। अब इसको जरा इब्रानी पस मंजर से भी देख लें। इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है इब्रानी लफ्ज नासी। क्या लफ्ज है? कुछ लोग इसे निसी पढ़ते हैं, निसी नहीं है, लफ्ज है नासी, जिसका मतलब है बादशाह, कैप्टन, गवर्नर या किसी कौम कबीले का रहनुमा।
बाइबल बताती है कि शौहर बीवी का सरबराह, शौहर बीवी का, लेकिन सरबराह का मतलब बीवी को डांटना या मारना नहीं होता। बीवी को डांटना या मारना नहीं होता। सरबराह अपने फराइज निभाता है, सब बातों को घर में कंट्रोल करता है और अपने घर को सही सिमत की तरफ लेकर चलता है। ये है सरबराह। ये क्या है? अपने खानदान को, अपने घर को किस तरफ लेके जाता है? दुरुस्त सिमत की तरफ। ये एक सरबराह के क्या होते हैं? फराइज होते हैं। एक बात वाज़ेह रहे, जिस शख्स की बीवी उसको अपना सरबराह अमली तौर पर नहीं मानती, उसकी औलाद भी नाफरमान बनती जाती है और बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाता है। आपने अगर तजर्बा करना है तो बेशक मुशाहदा करके देखें कि जिस घर के अंदर हुक्मरानी या पासबान या रहनुमा या फैसले करने वाली औरत होती है, मर्द नहीं होता, उस घर में बच्चे भी नाफरमान होते हैं और उस खानदान, उस घराने का बेड़ा गर्क जल्द आप देखते हैं हो जाता है। आपने देखे ही होंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे खानदान देखे हैं तबाह होते हैं। लिहाजा मजहबी या माशी किसी भी किस्म के फैसले, खानदानी फैसले, मजहबी फैसले, वो बाइबल मुकद्दस करने के लिए अथॉरिटी जिसको देती है वो है शौहर। वो कौन है? क्योंकि जब आप फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उस फैसले से आप अपने घर को किसी सिमत की तरफ लेकर चलते हैं, किसी राह पर गामजन करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो किसी ने कहा है कि अगर कोई लड़की अपने शौहर की इज्जत नहीं ना करती, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी माँ भी अपने घर में अपने बाप, उसके बाप की इज्जत नहीं करती थी, तो उसने वहां से वो तरबियत हासिल की। उसने वो तरबियत कहाँ से हासिल किया? वहीं से, यानी वो उसको अपना सरबराह तस्लीम नहीं करती। बहरहाल शौहर के फराइज बड़े हैं। एक सरबराह का काम है कि वो अपनी औलाद की जरूरतों को पूरा करे और अपने घर का माहौल रूहानी तौर पर मजबूत करे, क्योंकि बाइबल कहती है कि औरत शौहर से शरा सीखती है। औरत शौहर से क्या करती है? आप सब मेरी आवाज सुन रहे हैं? औरत शौहर से क्या करती है? क्या करती है? और बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर से शरा सीखती रहे। पहला ग्रंथियों उसका 14 बाब आयत नंबर 35 में लिखा है, और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शोहरों से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। सो पलूस ने कहा कि औरतें अपने अपने शोहरों से अपने घरों में क्या करें? खुदा का कलाम सीखें, शरा वहां सीखें, लाजमी सीखें। ये औरत का सीखना फर्ज है, लेकिन शोहर का सिखाना क्या है? फर्ज है। आपको पता है कि मियाँ बीवी जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो हंसी मजाक, दुनियावी बातें, ये सारा सिलसिला चलता रहता है और पता नहीं वो हंसी मजाक में बहुत सारे गैर शरी मसाइल भी कर जाते हैं, गैर शरी बातें भी कर जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी मियाँ बीवी ने बैठकर खुदा के कलाम को सीखा? किसी औरत ने अपने शौहर से कलाम सीखा या किसी शौहर ने अपनी बीवी को कलाम सिखाया? मियाँ बीवी की गुफ्तगू में कभी बाइबल आई, शरा आई? तो अक्सर ऐसा होता है कि मियाँ बीवी जब बैठते हैं तो उनके दरमियान शरा जो होती है उसका कोई नामो निशान नहीं होता। तो औरत को क्या चाहिए? वो क्वेश्चन तैयार करे, वो बात करे। आगे बढ़ते हैं। शौहर को अपनी बीवी से अपने बदन की मानद मोहब्बत करनी चाहिए। बाइबल में मोहब्बत का मतलब पलूस रसूल ने बड़े आसान अल्फाज में बयान किया है। आइए यह हवाला देखते हैं, इफ्सियों 5 बाब आयत नंबर 28 और 29 लिखा, इसी तरह शौहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने
इसी तरह शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मारत मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परविश करता है, जैसे मसीह कलीसिया को। बारू भाषण जी, पलूस कहता है कि जो अपने बदन को मोहब्बत करता है वो अपने बदन को क्या करता है? पालता है। वो अपने बदन को क्या करता है जी? पालता है। यानी औरत को माली, जिनसी, जिस्मानी तौर पर पालना शौहर का फर्ज है। ये शौहर का क्या है? फर्ज है। बाज वक़ात ऐसा होता है कि जिनसी तौर पर शौहर को याद रहता है कि ये मेरी बीवी है, लेकिन दीगर हकूक पूरे करना उसे बिल्कुल याद नहीं होता, और वहां आकर उसे ये भूल जाता है कि ये मेरी बीवी है। बाइबल ने क्या समझाया मर्दों को? कि उनका ये फर्ज है कि वो उनकी जरूरतों को क्या करे? पूरा करे। मिसाल के तौर पे मैं घर घर घूमता और यकीन करें कि मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस होता है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाइयों ने मैं पूछा भैन डॉक्टर को नहीं खड़िया तू मैंने पैनाडोल दे दी, चलो स्टोर तो लिया यार हो गई। बहुत सीरियस केस हो, बंदा पता क्या करता है? बाज लोग ऐसा करते हैं कि चलो पैनाडोल ले आ रहे हैं, पैनाडोल खा रहा है। क्यों जी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस तकलीफ को फील करेंगे, अगर आपको होगी तो कैसा होगा, ठीक है ना? बाज दफा ऐसा होता है, बाज दफा ऐसा होता है कि औरत कई कई साल एक ही सूट में रहती है, तो बंदा खुद समा के रजदा नहीं है जी। जबकि मर्द को चाहिए कि अगर उसका रह जाए तो खैर है, उसका रह जाए तो खैर है, लेकिन उसकी बीवी के तन पर कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये उसका क्या है? फर्ज है। कोई एहसान नहीं करना उसने उसको ला कर देना। ये बाइबल का हुक्म है कि वो अपने फराइज निभाए, वो सरबराह। बारो का समझ। एक बात याद रखे कि जब आप औरत को पालते नहीं तो औरत किसी और से उम्मीद लगा लेती है कि वो मुझे पालेगा। यहां से कुछ और मसाइल निकल जाए। ये वो जड़ है जहां से कुछ और मामला खड़े होना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि आपकी बीवी अपने कजन, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को कहना शुरू करे और आपकी इज्जत की नीलामी होना शुरू हो जाए, तो बेहतर यह है कि आप खुद ही भागा दौड़ी करके कुछ भी करके अपनी बीवी की, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करें, मेहनत करें और अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करें। ये आपका फर्ज बनता है, ये कोई एहसान नहीं है, ठीक है? उन ढाडे दिमाग से हो सकता है कि बुढ़िया लो बड़िया गल्ला हो, आज बुढ़िया का टाइम नहीं है, अगली बारी है। आज मर्दों पर बात होगी। आज किन पर बात होगी? आज सिर्फ मर्दों की बात हो रही है कि मर्दों के फराइज क्या है। ये जो तो बुढ़िया ने गल होनी है, बंदे बड़ा खुश हो, वाह जी वाह। बाद जो मैंने बंदे ने कहना जी अज बड़ा मजा आया सर बंदे, और मैंने पता है अज भैन ने कहना कि अज बड़ा मजा आया है जी। तो फराइज हम दोनों के बयान करेंगे। खुदा के कलाम को जब हम सीखते हैं तो याद रखें कि हर शख्स अपने फराइज उसमें से नोट करें। अपने फराइज क्या करें? वो इंज होंगे ना कि हर बंदे ने अपने अपने लिए एक आयत रखी हुई है जी। एक बंदा सी, वो ना अपनी बुढ़ी कुटदा बहुत कुटदा सी। वो एक बार ये घर दुआ करन गए, उस वक्त मैं पेंटिकॉस्टल होता, तो मेरे साथ जो भाई थे उन्होंने कहा यार तू अपनी बुढ़ी ने क्यों ही ना मारना है, बाइबल च लिखा है कि अपनी बेबी ना अपने बदन की मानत मोहब्बत करो। वो आंदा है मेरा बदन है ना, तो भाई उन्होंने कहा हाँ तेरा बदन है, तेन समझा रहे। वो आंदा पलूस ने भी किया कि मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ और काबू में रखता हूँ। तो उसने अपने मतलब के लिए बाइबल की आयत क्या की थी? उसने कोड की हुई थी, रट के रखी हुई थी जवाब देना। सो याद रखें कि मसाइल जो होते हैं ना बातचीत से हल होते हैं, मारने मूरने से कोई मसाइल हल नहीं होते, बातचीत से मसाइल हल होते हैं। बात करें, गुफ्तगू करें, और जो ज्यादा मसला नहीं समझ आती तो जाओ कोर्ट जो डिवोर्स करा लो, गल खत्म, एक दूजे की जान छड़ो। क्यों जी? हाँ हूँ बड़िया ने कहना जी डिवोर्स है ही नहीं, मसीह वो है जी। उनको जो जाहिला ने बाइबल गलत सिखाई तो की करिए है।
बहरहाल ये इसकी तरफ भी कभी मैं मूव करूंगा और इज़्दवाजी जिंदगी पर जो है करेंगे बात। बहरहाल पालूस कहता है कि मर्द को औरत उसको जो है वो पाले, मर्द जो है औरत को क्या करे, पाले। ये उसका फर्ज है कि वो उसे माली, जिनसी और जिस्मानी तौर पर पालता रहे। लिहाजा बीवी की बीमारी में इलाज, तकलीफ दे वक्त में साथ और खुशी वगैरह में, बल्कि सब जरूरतों को पूरा करना शौहर की जिम्मेदारी है। बीवी के साथ दोस्ताना तल्लुकात कायम करें, लेकिन एक बात याद रखें कि आप अपनी बीवी और अपने घर के क्या हैं, क्या है। तो बाज दफा दोस्ती दोस्ती के बंदा ना ये भूल ही जाता है कि मैं सरबराह भी हूं। और ये बात याद रखिएगा कि जो मियाँ बीवी फ्रेंडली रहते हैं ना, वो बाज दफा औरत के दिमाग से भी कट देना बना कि मैं तेरा सरबराह नहीं है, तो जिधरों दिल करे जो मर्जी बोल दी रहा और जो मर्जी कर दी रहा, तो जिधर मर्जी घर में मूव कर दी रहा। मेरी बात को समझ रहे? तो ये याद रखें, फ्रेंडली रहे आप, दोस्ताना माहौल रखें, लेकिन ये ना भूलें कि आप घर के क्या है, सरबराह है। एकदम ही रंग बदल जाओ, अगला त्रा ही निकल जाएगी, उनसे चंगा भला इतनी की है, एकदम बदल जाओ, ताड़े अवतार नजर कभी दोस्त कभी सरबराह। बात को समझ रहे? तो घर वाले कंफ्यूज ही रहे कि है, मतलब आपका कोई खौफ होना चाहिए घर के अंदर। बात को समझ रहे? क्योंकि आप क्या है, आप क्या है, घर के सरबराह बने, बीवी या घर की दुम ना बने, बीवी या घर की दुम ना बने। जो बुढ़ी ने कहना वही करना है। नहीं, बाइबल कहती है घर के फैसले कौन करेगा जी, घर के फैसले कौन करेगा। आगे बढ़ते हैं। याद रहे कि शौहर बाप बन जाता है, इसलिए मुनासिब है कि एक बाप अपने घर का माहौल रूहानी बनाकर रखे। चलें, बाप कौन से काम करे कि घर का माहौल रूहानी रहे, वो कौन से काम है जिससे घर का माहौल क्या रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रूहानी हों और वो किसी किस्म की सजा ना पाए, तो सबसे पहले अपने घर में से बुत परस्ती निकाल दें, क्योंकि बुत परस्तों की औलाद 4 पुश्तों तक सजा पाती है। कितनी पुश्तों तक? 4 पुश्तों तक सजा पाती है। इसके लिए खरूज 20 बाब आयत नंबर 4 से लेकर 6 तक पढ़ रहा हूं। लिखा है, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम। अच्छा, ये जो लफ्ज हजारों है ना, ये बाज लोग समझते हैं हजारों लोगों पर, नहीं, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ें तो ये हजारों पुश्तें लिखा है। इसका मतलब क्या है, हजारों पुश्त तक। अगर आप कलाम की नाफरमानी करेंगे, बुत परस्ती करेंगे, तो चौथी पुश्त तक क्या मिलेगी। और अगर आप बुत परस्ती से बात रहेंगे तो आपकी हजारों नस्लों तक खुदा आपको बरकत देगा, रहम करेगा। हालेलुया। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। क्या आप अपने घर में बुत परस्ती करते हैं? क्या आप कहीं वो त्यौहार तो नहीं मनाते जिनका ताल्लुक बुत परस्तों से? क्या आप सालगिरह, मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे तो नहीं मनाते? क्योंकि सालगिरह ये भी बुत परस्तों का एक रस्म है, मदर डे ये भी बुत परस्तों का त्यौहार है, फादर डे ये भी बुत परस्तों का त्यौहार है। ठीक है, मैथा की किताबें पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा कि ये कहां से आए हैं सारे डे। कहीं आप अपनी शादियों में बुत परस्तों की रस्में अदा तो नहीं करते? बाइयों, पानी मारना है जी, इस पर मैं तफसीलन टीचिंग पहले भी दे चुका हूं। वो जी, वो दुपट्टे के नीचे से लड़के को गुजारना, उसके सिर से फिर दुपट्टा देना,
ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਦੇ। औरतों का दुपट्टा होता है भाभी। और बाइबल में लिखा है मर्द औरत के कपड़े ना पहने और मर्द औरत मर्द के कपड़े ना पहने, ये बाइबल में दर्ज है, हुक्म है बाइबल का। तो दूल्हे ने भाजी पहले ही औरत बना के खाड़ देनी, वो सारी जिंदगी घर का सरबराह नहीं बल्कि बुढ़ी बन के रहता, बुढ़ी के नाल। क्यों जी? सो लिहाजा अगर आप इस किस्म की रस्में अदा करते हैं तो यकीन करें आप बुत परस्त हैं। कहीं आप जनाजों पर बुत परस्तों की रस्में अदा तो नहीं करते। मिसाल के तौर पर बुस्सियां लवाइया, कपड़े देने एक दूजे को। पता है कोई बुढ़ा मर जाए तो पूरी दुकान कपड़े नहीं लोग खरीद के लिया कर कपड़े बनते। मैं अपनी कौम से मैं एक भैन जो एक भैन से वो छिले च फौत हो गई, तो मैं मैनू इतफाक होया जनाजे से जान का, और मैंने और मेरी बीवी ने अपनी आंखों से देखा कि जब उसे नहलाया गया तो उसकी आंखों में मिर्ची डाली गई और उसके पाँव में कील ठोके गए। वो पूछे असी कि की कादों कीता जी, ये रस्ता भुल जाएगी, इन्हों नजर नहीं आएगा, वापस नहीं आएगी। ये जड़ियां छिले च औरतां मर जाती उन्होंने रूह वापस आ जाती। इस किस्म की बेहुदा हरकतें मसीहत के अंदर होती हैं। जनाजों पर बाइबल कब्रिस्तान ले जाना, क्योंकि लिखा है जो लाश को छू ले वो शाम तक किसी मुकद्दस चीज को हाथ ना लगाए। तो बाइबल पूरी कब्रिस्तान लै जानी मुर्दियां दे विच, और फिर उत्थे आयतां लिखी होंदियां ने कब्रिस्तान क्योंकि लिखी होंदियां कि नहीं। असीं किन्ने कब्रिस्तानां च जाके आयतां दे उत्ते उन्हां परिंदियां ने ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਪਦਾ ਦਿਲ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਏਗੀ। ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤੋਕੇ ਬਈ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਇਤਾ, खुदावंद मेरा चपान है मुझे। यार हद हो गई है यार, वो अकल करो। वो परिंदे उन्होंने वो मतलब गंद करते रहते हैं। फिर उस तो बाद तुसी वो जगह ही सारी मुर्दियां की लाशां की जगह। बाइबल ने क्या कहा और आप क्या कर रहे हैं, बात को समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप करते हैं तो ये बुत प्रस्तों की रस्मात है। ये बुतों की बुत प्रस्त लोग ऐसा करते थे। कहीं आप नापाक खाने तो नहीं खाते जो कि बुत प्रस्तों की रस्मों का हिस्सा है। आपको पता है ये जितने हराम जानवर खाए जाते हैं ये बुत प्रस्त खाते हैं अपने देवताओं को खुश करने के लिए। मेरी बात को समझ रहे। हुण मैं कलीसिया च किन्नियां लोकां नूं समझाया, इत्थे बाइबल च भी समझाया, बाइबल सुनानियां ने समझाया और मुर्गी ना खाया करो, ए मुर्गी गंद है निरा। क्यों जी? ये हम कलीसिया के अंदर क्यों अब चिकन बिरयानी नहीं लाते? क्यों नहीं लाते? क्योंकि वो सारी गंदी होती। क्या पता आपको कि वो पकवान सेंटर वाला कहीं से मुर्दा मुर्गी डालता हो, आपको क्या पता। इसलिए अब हम सादा चावल सादा बिरयानी बनवाते हैं, चने होते हैं उसके अंदर, या बीफ हम डलवाते हैं हम उस जगह से जहां हमें पता होगा यहां ये ताजा कटता है। तो नापाक खाने खाना भी बुत प्रस्तों की रस्मात। आपको पता है लुमिनेटी फ्री मेसन किसी को जब अपना मेंबर बनाते हैं तो उसको कुछ शराइत देते हैं ऐसी, उनमें से एक शर्त ऐसी होती है कि जिसमें से आपने नापाक चीज खानी। वो कहते हैं खून पीना और फिर कोई नापाक चीज खाने के लिए कहते हैं, ये वो टास्क देते हैं। तो जब कोई ऐसा करता है तो वो उनकी तंजीम का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। लो जी लुमिनेटी होने का जो असूल है ना वो है रूल ने उन्होंने। और एक काम जो लुमिनेटी फ्री मेसन्स का है वो हम जो है ईमानदार भी करते हैं। कलेजी खाई जाते ने, मुर्गी पिंजी जाते ने। हुण भी मैं देखा बहुत सारे लोग मुड़ते नहीं, एडे भुखे एडे लेंज, वो कभी कुछ देखा नहीं तो आप बोटियां वेख के तरस पैंदे हो है। मुर्गी वेखी नहीं पकी तो बस डुल गया बंदा उत्थे। हमने तो पूरे तौर पर इसका बायकाट किया। आप सबको पता ना मेरे घर में मुर्गी पकती है, ये एहसान को पता है। क्यों जी? कल बच्चे ने कहा मुर्गी खानी, असी सारा दिन देसी मुर्गी लभदी रही, हालांकि फार्मी मुर्गी साडे महल्ले च बिकन रही, हमने नहीं ली। फिर हमें परसों नहीं मिली तो फिर हमने कल जाकर देसी मुर्गी ढूंढ कर फिर बच्चों को बिरयानी बना कर खिलाई। मैं अगर गंदी मुर्गी नहीं खिलाती बच्चों कुछ भी हो, क्योंकि ये जो फार्मी मुर्गी है आपको पता है कि ये बनती कैसे है, और ये बड़ी गंदी और बड़ी नापाक होती है। तो उसी बड़े चस्के ना खा रहे होंगे। और अब तो मेडिकल साइंस ने भी साबित कर दिया है कि ये जो गंदी मुर्गी होती है इससे कैंसर हो रहा है लोगों को। ठीक है,
मैंने ये बातें पहले भी कर दी। लिहाजा ये भी बुत प्रस्तों की रखते हैं, लुमिनेटी फ्रीमेसन ऐसा करते हैं। कहीं आप बुतों के नाम दुआओं में इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, कहीं आप बुत प्रस्तों का कैलेंडर अपनी ईदों में इस्तेमाल तो नहीं करते, हलेल कमरी कैलेंडर है, ठीक है। राधी बुत प्रस्तों की मफ्ती आई थी फेसबुक पे। बहरहाल आप अपने घर के सरबराह हैं, आपको चाहिए कि अपनी बीवी को सिखाएं कि ऐसे काम बुत प्रस्तों के, और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि ऐसे काम बुत प्रस्तों के हैं जिनसे हमने दूर रहना है। बासूरत दीगर हमारी नस्लें जो हवा खुदा से सजा पाएंगी, जैसा कि बाइबल में लिखा है। लिहाजा बीवी और घर के सरबराह बने, लिहाजा बीवी और घर के, बीवी के और घर के क्या बने, सरबराह बने। बीवी के गुलाम या दुम ना बने, बाख्तियार होकर घर को सही सिमत लेकर चले, जैसा कि एक सरबराह का फर्ज है। जहां शरी हुक्म का मामला हो, बीवी और बच्चों के साथ किसी किस्म का समझौता वहां ना करें, बल्कि उनको सिखाएं कि ये यहोवा खुदा की तालीम है और हमारे घर में सिर्फ वही होगा जो बाइबल कहती है। लिहाजा अपने घर को सही सिमत लेकर चलें, जैसा कि एक सरबराह का काम है। बारूक हाशिम जी, अच्छा जी, बच्चों, बीवी और बच्चों को रूहानी बनाने का एक और तरीका, अस्तस्ना 6 बाब की आयत नंबर 6 से लेकर 9 तक पढ़ रहा हूं। लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। बारूक हाशिम जी, तो घर के सरबराह को हुक्म है, इस आयत में शरीयत सिखाने का हुक्म है, घर की चौखटों पर शरीयत को लिखने का हुक्म है, बच्चों को शरीयत याद कराने का हुक्म है, शरीयत को बतौर दुआ में इस्तेमाल करने का हुक्म है, क्योंकि लिखा है तो इसे अपने हाथों पर क्या करना, बांधना। तो तफीला जो है वो बांधी जाती है और दुआ की जाती है, ठीक है जी, शरीयत उस पर लिखी होती है। बल वो आप दिखा दें बस, जो टिकटॉक की कम्युनिटी है उनको आप दिखा दें, तो उतनी देर में कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, बल्कि ऐसी शरीयत सिखाएं और याद कराने का हुक्म है कि घर बैठे और राह चलते और लेटते उठते वक्त इनका जिक्र करना है। तो क्या आप अपने बच्चों को शरीयत सिखाते हैं? हाँ ना, हमें बताएं जी सारे, आप अपने बच्चों को शरीयत सिखाते हैं? क्या आप अपने बच्चों को दुआ में शरीयत इस्तेमाल करना सिखाते हैं? क्या आप अपने घर की चौखटों पर शरीयत लिखते हैं? कितने लोगों ने अपने घर की चौखटों पर शरीयत लिखी है? नहीं लिखी तो घरों पर जा, घरों की चौखटों पर शरीयत लिखी, ये हुक्म है बाइबल। क्या आप अपने बच्चों को शरीयत याद कराते हैं या सारा दिन मोबाइल फोन में मसरूफ रहते हैं? इंज तो नहीं होता कि बच्चों नाल बहा के आओ क्या मैं बदो बदी बहा है जी, वो चाहत फतेह अली खान कि कहीं टिकटॉक में बच्चे लेकर तो नहीं बैठे रहते। कुछ मावा ने कुछ प्यो पता की करते हैं, काम तो आने मोबाइल फाड़ देने तो शुरू हो जाने, वो बच्चे भी नाल पा लेंगे आज हो। कभी हिम्मत नहीं हुई कि बच्चों को खुदा की कलाम के तरफ लेके जाएं, शरीयत इनको सिखाएं। उसी मोबाइल को पकड़े वहां से हिब्रो गीत लगा दें, हिब्रो दुआएं हैं वो उनको सुनाएं, वो सुने, गीत लगा दें, बच्चे गीत सुने, गीत सीखें, बाइबल के हकामात हैं वो उनको बाइबल खोल कर पढ़ाएं कि ये हुक्म है। बारूक हाशिम जी, वो कभी घर के सरबराह को ये फिक्र ही नहीं हुई, वो कभी अपने बच्चों ने लड़िया ही इस गल है, इस गल तो जरूर लड़िया होना, और मैनू भी मोबाइल दो, तू इन्नी देर तक टिकटॉक देख रहा, मैनू भी देखना नहीं दिखा, इस गल तो लड़ाई जरूर होती है। लेकिन कभी भी घर में इस बात पर सरबराह कम लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई छोड़ दो इन चीज़ों की जान और बाइबल की तरफ। तो एक सरबराह को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को तो रेस सिखानी चाहिए। तो ये एक बाप का, एक शौहर का, एक मर्द का फर्ज है कि वो अपने घर में सरबराह के फराइज अदा करे। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम, तो अगली दफा यहीं से शुरू करेंगे और औरत के फराइज हम सीखेंगे। बारूक हाशिम अपने कदमों पर खड़े हों, खुदा के हुजूर में उसकी शुक्रगुजारी करें और दुआ करें।